दोस्तों मिलियन ईयर पहले इस धरती पर ऐसे जानवर रहा करते थे जो आज सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है। एक रिसर्च के मुताबिक अब तक इस धरती से 4 बिलियन जानवर पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और अभी भी एक्सटिंक्शन जारी है। लेकिन आज बढ़ते बायोटेक्नोलॉजी के चलते साइंटिस्ट लाखों साल पहले विलुप्त हुए जानवर को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई जानवरों को डी एक्सटेंड किया जा रहा है। ये वीडियो उसी सीरीज का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट को तो आपने ढेर सारा प्यार दिया था। ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बना रहे वीडियो की एंड तक। स्माइलोडॉन। जब आपने जुरासिक पार्क में एक लंबे दांत वाले बाघ देखे होंगे, असल में ये स्माइलोडॉन है। इसे सेमरफेल्ड टाइगर भी कहा जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक सबसे खतरनाक प्रेडेटर जिसके 2 दांत 11 इंच तक लंबे होते थे, लेकिन जैसे जैसे आइस एज खत्म हो रहे थे इनका शिकार मिलना मुश्किल हो रहा था। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे और उसके बाद स्माइलोडॉन बच गए। उसे इंसानों ने शिकार करके खत्म कर दिया और आखिरकार 10,000 साल पहले ये जानवर पूरी तरह इस दुनिया से विलुप्त हो गए। लेकिन उनके फ्रोजन स्केलेटन पीठ आज भी आर्कटिक इलाकों में रास्ता और साइबेरिया में मिलते रहते और सेमरफेल्ड के डीएनए फ्रेगमेंट्स को उसके करीबी रिश्तेदार लायंस, टाइगर और स्कॉर्लियोपार्ड के डीएनए से मैच किया जा रहा है। उनमें सिमिलरिटीज ढूंढकर CRISPR-Cas9 तक से डुप्लीकेटिव जीन्स को इंटीग्रेट करके फ्यूचर हाइब्रिड्स तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज एम्फिन डैमेज और पूरी तरह से ग्रेव की रिस्टोरेशन का है। 2017 में वेनिस की बर्फ में वेल प्रिजर्व स्माइलोडॉन फॉसिल्स मिला था। अब अगर अलग अलग कैट स्पीसीज के बीच डीएनए ट्रांसफर कामयाब हुआ तो 2040 से 2050 तक के बीच स्माइलोडॉन को फिर से दुनिया में वापस लाया जा सकता है। पर्मियन आइबैक्स। दोस्तों ये एक ऐसा जानवर है जो कभी फ्रांस और स्पेन के बीच सबसे खूबसूरत पैरेज माउंटेन्स में पाया जाता था। इसका नाम था पर्मियन आइबैक्स। ये एक तरह की जंगली बकरी थी जिसके सर पर 90 और मुड़े हुए सिंग और थोड़े ग्रे रंग की पॉडी होती थी। इसका वजन आमतौर पर 60 से 80 किलोग्राम के बीच हुआ करता था और ये पूरी तरह शाकाहारी थी। और इसका फेवरेट डाइट घास और छोटे पौधे थे। लेकिन इंसानों की लालच ने इस जानवर का पूरा अस्तित्व मिटा दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच इसकी भारी मात्रा में शिकार होने लगा, कभी इसके मीट के लिए तो कभी इनके शानदार सींगों के लिए। फिर इधर इनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई कि 1980 तक ये जानवर लगभग गायब ही हो गए। फिर आया साल 2000 जहाँ एक फीमेल पर्मियन आइबैक्स जिंदा बची थी जिसे सेरिंडा नाम दिया गया था। उसे स्पेन के ऑर्नोसाइन मोंटेपेरिडो नेशनल पार्क में रखा गया था ताकि उसकी देख रेख हो सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। 6 जनवरी 2000 को एक तूफान आया और एक भारी पेड़ सेरिंडा पर गिर गया और वो इकलौती बचने पर्मियन आइबैक्स भी इस हादसे में मारी गई और इसी के साथ इस प्रजाति को ऑफिशियल रूप से एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सेरिंडा के मरने से पहले वैज्ञानिकों ने उसके स्किन के कुछ डीएनए सैंपल्स निकाल लिए थे। उन्होंने इस डीएनए को घरे बकरी के एम्ब्रियो में ट्रांसफर किया और फिर 2003 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक विलुप्त जानवर को पहली बार साइंटिफिक तरीके से फिर से जिंदा किया गया। लेकिन अफसोस उसका जीवन सिर्फ 7 मिनट का था, जबकि आधे 7 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि ये कौन ज्यादा दिल जिंदा तो नहीं रहा, लेकिन ये घटना एक बड़ी सेज अचीवमेंट मानी जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब कोई पूरी तरह एक्सटिंक्ट प्रजाति कुछ देर की ही सही इस धरती पर वापस लौटी थी। आयरिस एल्क। दोस्तों यूरोप एशिया के खनिजों में एक विशाल हिरन आयरिस एल्क यानी मेगानोसॉरस गिगेंटस दौरा करता था जो 7 फीट लंबा और 12 फीट तक फैलने वाले सीन होते थे। इमेजिन करें जब ऐसे विशाल जानवर झुंड में सैकड़ों की संख्या में चल रहे होंगे तो वहाँ नजारा कैसा लगता होगा। लेकिन जब आइस एज खत्म हुआ तो क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ आयरिस एल्क विलुप्त हो गए और उसके बाद 40,000 से 45,000 साल पहले ह्यूमन स्पीसीज यानी होमो सेपियंस जब यूरोप और एशिया में आए तो बचे कुछ आयरिस एल्क का शिकार करना शुरू कर दिया और आखिरकार 7,700 साल पहले ये पूरी तरह विलुप्त हो गए। हालांकि इनकी हड्डियां सिंह साइबेरिया की बर्फ में दबी हुई मिली है जिनका डीएनए निकाला गया है और कई नमूने स्टार्लिंग आइलैंड रशिया में रखे हुए हैं।
जिसमें आज की साइज क्रिस्पर जीन एडिटिंग और LCNT जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है कि आइरिस एल्क को आज के हिरन की प्रजाति जैसे कि एल्क या रेनडियर के जीन्स में स्पाइस करके धीरे धीरे उनका साइज, रम और स्टेम वापस हासिल किया जाए। अगर सबसे बड़ी चुनौती है DNA का फ्रेगमेंटेशन और प्रिजर्वेशन की कंट्रोल तक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वह है पूरा जीनोम सीक्वेंस मिल सकती है, यानी आने वाले साल में आइरिस एल्क का बच्चा असली दुनिया में वापस आ सकता है। पता है दोस्तों, एक बैंड अनोखी और खूबसूरत पक्षियों है जो कि न्यूजीलैंड के कुछ खास इलाकों में पाई जाती थी। ये एक भारी बरकत और उड़ने में असमर्थ यानी फ्लाइटलेस चिड़िया है। इसकी बॉडी का रंग आमतौर पर गहरा नीला होता है और पीठ और पंखों का रंग हल्का हरा नजर आता है। और सबसे यूनिक चीज है इसकी मजबूत लाल रंग की चोट, जिसकी मदद से ये पेड़ के पत्ते और घास आसानी से तोड़कर खाती है। लगता है पूरी तरह से शाकाहारी पक्षी है और इसे आमतौर पर एक घास बहुत पसंद है। इसका नाम है डसक क्लास। चूंकि ये पक्षी उड़ नहीं सकता, इसीलिए ये जमीन पर ही घास के बीच अपना घोंसला बनाती है और उसी बीच छिप कर रहती है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 19वीं सदी में जब यूरोपियन सेटलर्स न्यूजीलैंड के एक मैदानी इलाकों में बसने लगे तो उन्होंने वहाँ के जंगल और घास के मैदान को तेजी से काटना शुरू कर दिया। इससे तकाई तैरना मुश्किल हो गया। ऊपर से इसका मीट भी लोगों को पसंद आने लगा और इसका शिकार ज्यादा मात्रा में शुरू हो गया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि 1898 में इसे ऑफिशियल रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन 23 नवंबर 1948 पर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दिया। डॉक्टर जेफरी आरन बेल और उनकी टीम न्यूजीलैंड के मार्चेसन माउंटेन पर सर्वे कर रही थी। तभी उन्होंने अकाई की एक छोटी सी जिंदा आबादी खोज निकाली। वही पक्षी जिससे मरा हुआ मर लिया गया था वो असल में आहे भी जिंदा था, बस दुनिया से छिपा हुआ था। और इस तरह से जो बर्ड कभी एक्सटिंक्ट घोषित किया जा चुका था वो फिर से खोजा गया। वियतनामी माउस बियर। दोस्तों, जो जानवर आप अभी देख रहे हैं वह ना तो पूरी तरह चूहा है और ना ही हिरन, लेकिन दिखता दोनों का मिक्सर जैसा है और इसीलिए इसे वियतनाम माउस डियर कहा जाता है। ये जानवर खास तौर पर वियतनाम के दक्षिण इलाके यानी साउथ वियतनाम के घने जंगलों में पाया जाता है। अगर इसकी लुक्स की बात करें तो इसकी बॉडी का रंग हल्का लाल भूरा होता है और उसकी पीठ पर सेवर ग्रे जैसी चमक होती है। ये मनी तरह शाकाहारी और ज्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है जहाँ ये पत्तियां, फल और छोटे पेड़ पौधे खाते हैं। अब जरा कुछ साल पीछे चलते हैं और इस अंदाज के बाद इस जानवर की कोई पक्की झलक नहीं मिली। लोगों ने मान लिया कि ये अब धरती से विलुप्त हो चुका है और करीब 100 साल तक ये जीव सिर्फ किताबों और कहानियों में ही रह गया था। लेकिन फिर आया साल 2019 और सब कुछ बदल गया। वियतनाम के नहा ट्रैक फॉरेस्ट में कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने जंगल में कैमरा ट्रॉप्स लगाए हुए थे और अचानक कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ जो चौंकाने वाला था। उस कैमरे में एक नहीं बल्कि 3 माउस डियर की तस्वीरें कैद हो गई। यानी कि ये जानवर जो एक सदी से एक्सटिंक्ट और मृत मान लिया गया था वो असल में जिंदा था और जंगलों में चुपचाप जी रहा था। इस खोज के साथ ही वियतनाम माउस डियर को फिर से रीडिस्कवर्ड घोषित किया गया। ये वाइल्ड लाइफ वन के लिए किसी मेरेगल से कम नहीं था। यूरोपियन बाइसन। दोस्तों, ये बाइसन की एक खास प्रजाति जो खासकर स्पेन, पोलैंड और रशिया के जंगलों में पाई जाती थी। इसका सिर बहुत बड़ा और मजबूत होता था। इसके मुंह पर छोटे लेकिन भारी भरकम सींग होते थे। इनके कंधों पर एक ऊंचा सा हम्प होता था जिसे और भी मजबूत और ताकतवर बनाता था। इसके चेहरे और सीने पर गहरे भूरे रंग की मोटी और घनी फर होती है। एक एडल्ट यूरोपियन बाइसन का वजन 400 से लेकर 900 किलोग्राम तक हो सकता है। मतलब ये जानवर साइज और पावर दोनों में किसी से कम नहीं थे। लेकिन फिर आया एक काला दौर, वर्ल्ड वॉर 2। युद्ध के दौरान जब हालात बेकाबू हो गए तो लोगों ने जंगलों में शिकार करना शुरू किया और यूरोपियन बाइसन इसका सबसे बड़ा शिकार बना। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ सालों में ही ये पूरी तरह से गायब हो गए। लेकिन यही से शुरू होती है इसकी दूसरी जिंदगी। पर समझदार लोगों ने इस प्रजाति के करीब 50 बाइसन को कैप्टिव में जिंदा रख लिया था। यानी इनको किसी फार्म, चिड़ियाघर या प्राइवेट पार्क में पाला जा रहा था।
इनके बचे में बाइसन से मीटिंग प्रोग्राम शुरू किया गया और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई गई और फिर इसे वापस जंगलों में छोड़ा गया। हालांकि इनकी संख्या अब भी बहुत कम है, लेकिन एक बात साफ है, अगर इंसान चाहे तो वह किसी भी विलुप्त जानवर को वापस ला सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे जानवर जो लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती से पूरे खिलाफ विलुप्त हो गए थे, जिसे साइंस की मदद से इसे रीडिस्कवर और डे एक्सटेंड किए जा रहे हैं। वीडियो का रेडियो में जीरो में है और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपको इनमें से किस जानवर का वापस आना सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक